हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होगे और आप सभी की तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अपन लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं और लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में आज जो हम करने वाले हैं वो आज स्ट्रेट लाइन क्या होती है और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो देखेंगे और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो देखेंगे। साथ ही हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आज की अपनी जो क्लास है टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पे है और एनसीईआरटी के ही अपन एक्सरसाइज वाइज अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी हम चीज़ें आपको प्रोवाइड करने लग रहे होंगे। आपको बस एक ही काम करना है कि चैनल को शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन हर वीडियो की मिलती रहे। चलो आज स्टार्ट करते हैं। आप देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमको समझना है वो स्ट्रेट लाइन पर एंगल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है या स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है उस एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती हैं वो हमको देखना है। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। ये मैंने लिया एक ए बी स्ट्रेट लाइन है, ये मेरे पास ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन पर ये एक लाइन है, इसको नाम दे दिया ओ और इसको नाम दे दिया सी। एक ओ सी लाइन है, ठीक है। ये एक्चुअली ओ सी को मुझे बोलना चाहिए रे और ए बी क्या है, एक लाइन है जिसका एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट बी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए बी है वो क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओ पॉइंट है और ओ से एक लाइन एक रे गई है, इसको नाम दिया हमने ओ सी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है, मतलब अगर मैं बात करूँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ये जो बच्चों होता है ये 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एडजेसेंट एंगल का सम किसी भी स्ट्रेट लाइन पर हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। क्या मैंने बोला, एडजेसेंट एंगल का सम स्ट्रेट लाइन पर कितना होता है, 180 डिग्री। मेरे पास स्ट्रेट लाइन थी ए बी, इस स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल ये था और एक एंगल ये था, तो इन दोनों एंगल का जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का। अच्छा, अब यहाँ पे इसका बाइफरकेशन आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो कि मेरे पास एक लाइन ए बी है, ये यहाँ पे कुछ मैंने इसको इस तरीके से काट दिया। ये मान लेते हैं x डिग्री का एंगल होगा, ये मान लेते हैं y है, ये मान लेते हैं z है और ये मान लेते हैं p है, ठीक है। ये सभी डिग्रीज में बच्चों। तो यहाँ पे क्या बोलता है, अगर ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, अगर ये लाइन स्ट्रेट लाइन है तो प्रॉपर्टी ये बोलती है स्ट्रेट लाइन पर जितने एंगल बन रहे होंगे उन सभी एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे अगर बात करें, अगर केवल दो ही एंगल बन रहे हैं यहाँ पे तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और अगर ज़्यादा एंगल भी बन रहे हैं तभी भी उन सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी, या इनको लीनियर पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे कोई स्ट्रेट लाइन दे दी जाएगी तो स्ट्रेट लाइन पर ये वाला एंगल पूरा कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा, आपने बनाया भी होगा, अगर आप प्रोटेक्टर देखोगे तो प्रोटेक्टर इस तरीके से रहता है। यहाँ पे आपने प्रोटेक्टर रखा तो आप जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये एंगल कितना निकल के आता है, ये बच्चों एंगल निकल के आता है 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री है तो जब इसको मेजर करते हो तो ये वाला एंगल भी कितना होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। और जब 90 प्लस 90 डिग्री को जोड़ते हो आप, दैट इज 90 प्लस 90 डिग्री को जब जोड़ते हो तो ये कितना आता है, 180 डिग्री आता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब वो एंगल 90 और 90 भी हो सकते हैं या किसी भी कॉम्बिनेशन के हो सकते हैं। किसी भी कॉम्बिनेशन का मतलब वो एंगल 70 प्लस 20 डिग्री भी हो सकते हैं। ये तो बच्चों XYZ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आप जो लेना चाहो। यहाँ पे 81 प्लस 9 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। बस सम कितना आना चाहिए, सॉरी 81, एक मिनट सॉरी, ये 90 हो गया, प्लस 90 ऐसा भी हो सकता है। ये मतलब 70 प्लस 20 प्लस 90, इसका सम भी कितना आ रहा है, 180 डिग्री। या आप ऐसा ले लो 81 प्लस 9 प्लस 90 डिग्री, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम कितना होगा, हमेशा और हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। अब इसी बात को हम एक क्वेश्चन के रूप में इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके का इससे पूछा जा सकता है हमको।
देखो इससे बनने वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है एग्जाम्पल के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। देखो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन को नाम दे देता हूँ मैं ए बी, इसको नाम देता हूँ सी डी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन ए बी और सी डी है, ये लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन है, याद रखना बस। अगर आपको थोड़ी सी टिल्टेड दिख रही हो तो मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन ए बी और सी डी है। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है ए बी और ये स्ट्रेट लाइन है सी डी, तो इनके जो ये वाले एंगल का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मतलब ये अगर x डिग्री है तो ये भी कितना होगा? x डिग्री। और अगर ये y डिग्री है तो ये भी कितना होगा? y डिग्री। तो इन एंगल को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA। या लिख देता हूं मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल क्या होते हैं? दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, तो जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तब उनके बीच का जो एंगल फॉर्मेशन होता है, ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब ये स्ट्रेट लाइन थी और ये भी स्ट्रेट लाइन थी। अब इनको जब एक दूसरे को ये क्रॉस की तो जो ये वाला एंगल फॉर्मेशन हुआ और जो ये वाला एंगल का फॉर्मेशन हुआ, ये एंगल क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये क्या होते हैं? हमेशा, ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल। ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल। तो ये अपन को याद रखना है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? हमेशा, और हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। बट ध्यान रखना बच्चों, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, अगर लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, तब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं कहलाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो जैसे कि स्ट्रेट लाइन गई, ये ऐसे डाइवर्ट हो गई है। एक लाइन ये थी, ये हो गई। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो कि ये एंगल, क्या ये एंगल बराबर है? मैं इसको अगर नाम दे दूं ए बी। अब ये ऑब्वियस सी बात आपको दिख रही है, बट कई बार क्या होता है दिखती नहीं है। तो आपको कैसे पहचानना है कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? तो बच्चा आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि लाइन स्ट्रेट है तो आपको स्ट्रेट लाइन कंसिडर करना है और तभी आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल की थ्योरी अपने दिमाग में लेके आनी है। बट अगर वो लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं बोलता है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बोलता है तो भले आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही हो, बट आपको स्ट्रेट लाइन कंसिडर नहीं करना है। और जब स्ट्रेट लाइन कंसिडर नहीं करोगे तो वहां पे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं लगेंगे आपके। एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट नहीं लगेगा और नहीं लगेगा लीनियर पेयर का कंसेप्ट। ठीक है, दोनों चीजें नहीं लगेंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो एंगल x है वो जाहिर तौर पे बात है कि x और y आपस में बराबर नहीं है। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि x और y क्या है? आपस में बराबर नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे तो चलो आपको दिख रही थी, कई बार दिखेगा नहीं आपको, बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना है। जब तक क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन ना बोली जाए तब तक आप अपने हिसाब से चीजें नहीं लेंगे। देखो तो हमने दो चीजें देख ली। अगर लाइन स्ट्रेट होगी तो वहां पे दो चीजें लग रही होंगी। इसका मतलब हमने यहां से एक कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर स्ट्रेट लाइन होगी, देखो तो हमने यहां से कंक्लूजन निकाल लिया स्ट्रेट लाइन के लिए। हमने कंक्लूजन निकाला स्ट्रेट लाइन के लिए एक, स्ट्रेट लाइन के लिए हमने कंक्लूजन निकाल दिया कि अगर स्ट्रेट लाइन होंगी तभी आपके पास लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगेगी, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगेगी, और स्ट्रेट लाइन होंगी तभी आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। और लीनियर पेयर में क्या होता है? एंगल का सम क्या होता है? एक एंगल मान लेते हैं x डिग्री, एक y मान लेते हैं, तो ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और VOP वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है? x बराबर x होता है। मतलब एंगल क्या होते हैं? बराबर। या आप यहां लिख लो एंगल क्या होते हैं? एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है? एंगल बराबर होते हैं। और लीनियर पेयर में क्या होता है? एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, और ये एक्चुअली एडजेसेंट एंगल का सम होता है। या लीनियर पेयर को थोड़ा सा मैं अगर और डिस्क्राइब कर दूं तो देखो बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है अगर AB, ये एक लाइन मैंने मान लिया OC, तो ये वाला जो एंगल है x और ये जो एंगल है y, तो जो x और y एंगल होगा ना, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। और x और y को क्या बोलते हैं? ये क्या करते हैं? लीनियर पेयर का फॉर्म करते हैं। मतलब जो x और y होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म्स
लीनियर पेयर, ठीक है। तो आपको याद रखना है एक्स और वाई क्या फॉर्म करते हैं, एक्स और वाई लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखो हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपने, ये हमारा बेसिक थ्योरी था। अब देखो हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमको ये बोलता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, देखो क्वेश्चन ये बोलता है एक लाइन पी ओ क्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ओपी क्वेश्चन है आपके पास, ओपी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर फोर रेज 4 रे हैं। प्रूफ दैट, हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है और ये डायग्राम हमको दिया है। ये हो गया R, ये Q, ये आपके पास है P, ये आपके पास है S और इस पॉइंट को नाम दिया गया है O, इस पॉइंट को नाम दिया गया O। देखो आपको क्या गिवन है, आपको ये एक डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में आपके पास एक ये OP रे है, एक आपके पास OQ है, एक OR है और एक OS है। आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल POQ मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल QOR मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS मतलब कि इन शॉर्ट आपको क्या प्रूफ करना है, आपको बताना है कि ये जो सभी एंगल का सम है, ये कितना है 360 डिग्रीज। कितना होगा 360 डिग्रीज, आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको तो हालांकि मैंने बता भी रखा है कि इनका सम कितना होता है, किसी भी एक पॉइंट पे कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, मैंने आपको बता भी रखा है। बट इसी चीज को आज हमको प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे। देखो हम क्या करते हैं, ये जो मेरे को डायग्राम गिवन था, मैंने क्या किया इसमें कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्यों किया, क्योंकि अभी हमने एक चीज पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो हम यहाँ क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें। ये जो रे OQ थी इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, इसको हमने क्या किया पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। या मैं आपको यहां बना के दिखाता हूं ये डायग्राम, ये Q हो गया, ये P हो गया, ये S हो गया, ये R हो गया। मैंने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, ये मैंने एक्सटेंड किया, तो इसको मैंने नाम, ये O पॉइंट था, इसको मैंने नाम दे दिया X, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया X। ये रे हो गई OX। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये मालूम चल गया कि जो OX है, सॉरी ये जो QX है, ये क्या स्ट्रेट लाइन है। मैंने क्या किया, मैंने जो स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट रे जिसको बोलोगे, जो OQ था उसको मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करके कहां तक लेके गया, मैं इस पॉइंट X तक लेके गया, ठीक है। तो मैंने बोला जो QX है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। QX क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो मुझे पता है जब QX स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री का। अभी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री का। तो भाई ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा 180 डिग्री। अब जब आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर ये वाला एंगल भी 180 डिग्री का होगा और नीचे वाला भी कितने का होगा 180 डिग्री का होगा। अच्छा, नीचे वाला एंगल किस किस एंगल से फॉर्म हुआ है, नीचे वाला एंगल QOR से फॉर्म है, एंगल ROS से फॉर्म है और एंगल SOX से फॉर्म है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो एंगल है ये 180 डिग्री है और जो ये वाला एंगल है ये भी कितना है 180 डिग्री है। क्यों 180 डिग्री है, लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से, या बोला जाए कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन,
ध्यान से सुनना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये भी कितना होगा 180 डिग्री और ये भी कितना होगा 180 डिग्री। तो जब ये पूरा 180 हो गया, ये पूरा 180 हो गया, सभी को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ये तो भाई अपना ओवरव्यू रहा कि हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब किस तरीके से लिखना है, क्या हमारी वर्डिंग्स होंगी, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये मैं रफ कर देता हूं। अभी ये मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने जो OQ रे थी उसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और कहां तक लेके गए, OX तक लेके गए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन। सबसे पहले आप लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं आप, गिवन। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है आपको गिवन है कि OP, आपको गिवन है OP कॉमा OQ कॉमा OR कॉमा OS आर रेज। ये क्या है आपको, ये आपको रेज गिवन है। ठीक है, अब फिर क्या करना है आपको, आपको प्रूफ क्या करना है, ये देखो आपको प्रूफ करना है एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इक्वल्स टू 360 डिग्री, इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक, आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन को पीछे की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, ये जो रे OQ थी उसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। कहां तक एक्सटेंड कर रहे हैं, X तक। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ a ray OX such that QX is a straight line। हमने क्या किया, हमने क्या किया कि OX रे को हमने एक्सटेंड किया, कहां तक किया, OQ रे को हमने एक्सटेंड किया, कहां तक किया, OX तक किया। और सच दैट हमने ये बताया, इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये जो QX है, ये क्या बन गई कि स्ट्रेट लाइन बन गई। क्या बन गई कि स्ट्रेट लाइन। नाउ अब हम लिखते हैं प्रूफ। अब हम करते हैं प्रूफ। देखो प्रूफ कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे सिंस QX is a straight line, QX is a straight line, क्योंकि QX स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल POQ प्लस एंगल POX इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, लीनियर पेयर लिख दो, या सम ऑफ ऑल द एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लिख दो सम ऑफ ऑल द एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये मैंने बोल भी दिया, अगर तो किसी को दिख नहीं रहा तो मैंने बोल भी दिया। ठीक है, अब हम आते हैं इस वाले, यहां से तो हमको ये समझ में आ गया कि ये वाला एंगल, मतलब मैं इसको मार्क कर देता हूं, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम आते हैं अगली चीज के ऊपर। अब हम लेते हैं नाउ अगेन टेकिंग QX एज अ स्ट्रेट लाइन। हम क्या करते हैं, अगेन QX को स्ट्रेट लाइन लेते हैं और हमको ये मालूम है कि अगर ये QX स्ट्रेट लाइन है, अगर ये QX स्ट्रेट लाइन है तो उस पर बनने वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल XOS ये वाला एंगल प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन बच्चों आप सेम लिखेंगे, जो ऊपर लिखा है। ठीक है,
तो अब आप देख पा रहे हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब आप क्या करो, सॉरी ये तो प्रूफ था, सॉरी ये जो लाइन, ये जो इक्वेशन आपके पास आई थी ये वाली, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, ठीक है। तो आप लिखेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो। तो ऐड करने का तरीका क्या होता है, हमेशा बच्चों याद रखना, ऐड में लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ती है और राइट हैंड साइड से जुड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट पार्ट जो ये वाला है ये किससे ऐड होगा, इससे ऐड होगा, और जो राइट पार्ट ये वाला है ये इससे ऐड होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल POQ प्लस एंगल POX प्लस एंगल XOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इक्वल्स टू 180 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज। यहां तक तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, अब इनको जरा ऐड करो। देखो POQ ये एंगल, इसको एज इट इज लिखे रहने दो, POQ इसको एज इट इज लिखे रहने दो, POQ, ठीक है। फिर और कौन सा एंगल आपको चाहिए था, ये तो हो गया POQ। फिर QOR चाहिए था, QOR, तो QOR कहाँ गया अपना, ये रहा, तो प्लस एंगल QOR आ गया, ठीक, 2 मिल गई। फिर अपन को चाहिए SOR, तो SOR हमारा ये एंगल रहा, प्लस एंगल SOR। फिर कौन सा एंगल चाहिए, फिर हमको चाहिए POS, हमको चाहिए POS, ये पूरा एंगल चाहिए, ठीक है, ये पूरा एंगल चाहिए। ध्यान से देखना जरा, हमको चाहिए ये वाला पूरा एंगल, बट हमारे पास कौन से 2 एंगल है, हमारे पास है POX और कौन सा है XOS। ये देखो, आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एंगल है हमारे पास। तो हम क्या इन दोनों एंगलों को हम ऐड करके लिख सकते हैं POS, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों भाई, POS एंगल जो है यही तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक डिवाइड होके बना है POX और दूसरा बना है XOS। भाई ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है POS वाला, ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है, ये एंगल किससे मिलके बना है, ये एंगल मिलके बना है ये वाले पार्ट से, मतलब POX से बना है और बना है XOS से बना है, ठीक है। तो मतलब कि हम POX प्लस XOS इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं POS। देखो इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं POS, ठीक है। तो यहां मैंने कर दिया प्लस एंगल POS, ठीक है, POS कर दिया, बराबर 180 प्लस 180 कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये आपका प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, आपने क्या लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन यहीं पे रखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है लेंदी हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हम आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट और सिखा देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और हमारे पास आया है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है हमको, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है हमको, ये एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये बोल रहा है, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। लाइन AB एंड CD intersect at point O if angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree and angle BOD equals to 40 degree, then find, आपको क्या फाइंड करना है, एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल
रिफ्लेक्स एंगल COE, COE आपको ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं और आपको डायग्राम गिवन है ये आपके पास हो गया E, ये है C, ये है A, ये आपके पास हो गया D, ये हो गया B और ये पॉइंट हो गया O। ये आपको डायग्राम गिवन है और ये आपके सामने क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि लाइन AB, लाइन जो आपके पास AB है और जो CD है, लाइन CD है, ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, O पॉइंट पर, ठीक है। और इफ AOC मतलब एंगल ये वाला AOC प्लस एंगल BOE, BOE ये कितना दिया गया है 70 डिग्री। हमको फाइंड करना है एंगल BOE, एंगल BOE सॉरी BOD आई थिंक फाइंड, अच्छा BOD आपको गिवन है, ये आपको BOD गिवन है कितना 40 डिग्रीज, ठीक है। और हमको फाइंड करना है BOE, BOE हमको फाइंड करना है और हमको रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है, COE मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखो जब वो रिफ्लेक्स एंगल बोल रहा है, मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। जब वो रिफ्लेक्स एंगल उसने लगा दिया ना COE, अगर वो केवल COE बोलता, देखो बच्चों अगर वो केवल ऐसा लिखता, अगर वो रिफ्लेक्स हटा देता और केवल बोलता COE, रिफ्लेक्स हटा के अगर वो बोलता केवल COE, तब हमको ये वाला एंगल बताना पड़ता, ठीक है। बट उसने क्या पूछा, उसने बोला रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स लगा दिया मतलब हमको ये वाला एंगल पूरा फाइंड करना है, ठीक है, पूरा ये वाला। तो करने का मेथड बहुत सिंपल है, जिस तरीके से आपने चीज़ें सीखी हैं बस उसी तरीके से चीज़ें आपको करनी है। देखो आपको पता है कि CD क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है। आपको पता है अच्छा आपको ये भी गिवन था कि AOC प्लस BOE कितना है 70 डिग्री, मतलब AOC प्लस BOE मतलब ये वाला और प्लस ये वाला एंगल कितना दिया है 70 डिग्री। आपको पता है कि AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और जब AB स्ट्रेट लाइन है तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा 180 डिग्री का। देखो हमारे कराने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे और उसका पहले हम एक ओरल अप्रोच लगाएंगे कि ओरली हम क्वेश्चन में करेंगे क्या, और उसके बाद हम क्वेश्चन को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली हम स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ओरली समझेंगे क्वेश्चन को कि जल्दी कितना कर सकते थे, ठीक है, जिससे आप ओरली भी आंसर निकाल सको। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारी अप्रोच करेंगे। देखो हमको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है, सम 70 डिग्री, तो क्या हम ये वाला एंगल निकाल सकते थे, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। जब ये 180 होगा, ये और ये 70 है, तो क्या ये बचा हुआ एंगल 110 डिग्री नहीं होगा भाई। ये और ये 70 डिग्री का, इन दोनों का सम 70 डिग्री दिया था, और हमको पता है ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। इसका मतलब ये कितना हुआ 110 डिग्री का, ठीक है। कैसे क्या, 180 में से आपने क्या किया 70 डिग्री माइनस कर दिया, कितना बचा 110 डिग्री, तो ये आ गया 110 डिग्री। जब ये 110 डिग्री है, फिर आपको पता है ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और जब ये स्ट्रेट लाइन है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा, ध्यान देना जरा, जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला, ये कितना होगा 180 डिग्री का। फिर आपको ये 110 पता है, ठीक है, आपको ये वाला एंगल नहीं पता है, ठीक, और आपको ये भी नहीं पता और आपको ये भी नहीं पता है, ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं पता है। तो आप ये वाला एंगल तो निकाल लिए है, ये वाला एंगल तो आपने निकाल लिया कितना 110 डिग्री का। और फिर आपको पता है रिफ्लेक्स एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है, ये कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। 360 में से 110 माइनस कर दोगे, 360 में से 110 माइनस कर दोगे तो ये जाएगा 250। मतलब कि ये वाला जो एंगल हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना हुआ 200, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल रिफ्लेक्स कितना आ गया 250 डिग्री। मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल तो हमने निकाल दिया कितना 250 डिग्री, ठीक है, डायरेक्टली निकाल दिया। अब ये 250 है, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा जिससे आपको क्लियर समझ में आए। देखो ये डायग्राम गिवन था मेरे पास, ए सी, ये ओ, और ये पॉइंट था आपके पास बी, ठीक है। मैंने कहा था ये एंगल कितना होगा 110 डिग्री का, और ये वाला एंगल पूरा कितना होगा 250 डिग्री का, आई थिंक हमने निकाल लिया था। फिर हमको पता था ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल कितना है 70 डिग्री का है, ठीक है, ये दोनों का एडिशन कितना है 70 डिग्री का, और ये कंप्लीट कितना है 250 डिग्री का। तो यहाँ से हम बाकी एंगल भी निकाल सकते हैं। चलो हम अप्रोच स्टार्ट करते हैं अपनी। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन हमने ओरली समझ लिया एक बार, अब देखो करना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन,
सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या आपके पास एज यूजुअल AOC प्लस BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। कितना गिवन है? 70 डिग्री। और क्या गिवन है? BOD कितना दिया है? एंगल BOD कितना दिया गया है? ये 40 डिग्रीज दिया है। ठीक है, तो मैं ये वाला एंगल इन दोनों का सम मालूम है, और BOD ये कितना मालूम है? 70 डिग्री, सॉरी ये 40 डिग्री था। ये कितना मालूम है? 40 डिग्रीज। ठीक, फिर क्या करना है आपको? बस और कुछ तो नहीं गिवन है। और AB और CD क्या है? स्ट्रेट लाइन है, आर स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। फिर हम क्या करते हैं? हमको क्या निकालना है? हमको क्या करना है? इस वाले क्वेश्चन में फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल BOE फाइंड करना है। और क्या करना है? रिफ्लेक्स एंगल कौन सा? COE। ये दो चीजें हमको फाइंड करनी है। तो हम लिखते हैं अब सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। हमको पता है सिंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। और रीजन जो पिछली क्वेश्चन में लिखा था, सेम रीजन कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब आपको पता है ये वाला एंगल AOC प्लस BOE, इनका सम कितना है? 70 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मैं एंगल COE निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 180 में से 70 डिग्री माइनस कर दोगे तो एंगल COE हो जाएगा आपके पास 110 डिग्री। ये आपने निकाल लिया कितना? 110 डिग्री। ठीक, ये 110 डिग्री है। ये कितना है? ये आपको पता है 40 डिग्री है। फिर आपको पता है CD क्या है? स्ट्रेट लाइन है, और CD स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का। 180 में ये 110 है, ये 40 है, कितना हुआ? 150। तो ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा? 30। ठीक है, ये 30 आ गया। और फिर आपको पता था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है? 70 डिग्री का। ये 30 है, तो ये कितना होगा? 40 डिग्री का। सब कुछ आपने ओरली निकाल लिया। ठीक है, बट इसी चीज को करते हैं। अब देखो अगले स्टेप पे आते हैं। ये आपने निकाल लिया, COE कितना हो गया? 180 डिग्री। नाउ अगर मैं रिफ्लेक्स एंगल की बात करूं, रिफ्लेक्स, यहीं से आप पहला स्टेप निकाल लो। रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये हो जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्स एंगल तो तुरंत निकाल ही सकते हो। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालने का मतलब क्या होता है? उस एंगल 360 में से उस एंगल को माइनस कर दो। जैसे मुझे इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना था, तो मैंने क्या किया? ये जो एंगल आया है ना, इस एंगल को माइनस करना है। किससे माइनस करना है? 360 डिग्री से। भाई ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। तो 360 में से अगर ये एंगल माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये वाला एंगल। ठीक है, तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं? उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो। जैसे अगर मैं 40 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? 360 में से इस 40 को माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 320। मतलब 40 का रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा? 320। ठीक है, अगर मैं 30 का रिफ्लेक्स एंगल निकालना चाहूं तो 30 का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 360 माइनस 30 मतलब 330 डिग्रीज। ठीक है, ये तो आपने ऑलरेडी कर लिया। तो आपके पास ये वाला एंगल आ गया 250 डिग्री। अब मुझे दूसरा एंगल कौन सा निकालना था? मुझे निकालना था BOE, ये एंगल निकालना था। ठीक है, फिर आप लिखेंगे सिंस CD इज अ स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। भाई CD क्या है? स्ट्रेट लाइन है, और CD जब स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब एंगल COE प्लस BOE प्लस BOD। तो ये आपके पास CD स्ट्रेट लाइन, तो इस CD स्ट्रेट लाइन पर एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, इन सभी का एडिशन कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, और इस स्ट्रेट लाइन पर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। फिर आपने ये वाला एंगल जो है ऑलरेडी निकाल रखा है, COE कितना निकाला आपने बच्चों? 110 डिग्री प्लस BOE आपको नहीं पता है, BOE आपको नहीं पता है। ठीक है, ये BOE आपको नहीं पता था, तो आपने इसको लिखा एंगल BOE प्लस BOD कितना निकाला आप? ये BOD आपको दिया था कितना? 40 डिग्रीज।
बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल BOE प्लस देखो 110 और प्लस 40 कितना हो गया 150 इक्वल्स टू कितना आ गया 180 डिग्री। तो यहां से एंगल BOE ये कितना आ गया 180 डिग्री में से ये 150 जो लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस। तो एंगल BOE कितना आ गया आपके पास 30 डिग्रीज। कितना आ गया 30 डिग्रीज। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन था, कितना आ गया 30 डिग्रीज। यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट आपको डायरेक्टली करके बताया भी था कितना आया था ये 30 डिग्रीज, ठीक है, जब मैंने डायरेक्ट आपको अप्रोच बताई थी। तो या पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, और उसके बाद हम ब्रीफ में करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम डिटेल में करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है इस वाले क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लो, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का एडिशन कितना दिया था 70 डिग्री, ये दिया था आपको 70 डिग्री, प्लस BOD, ये जो BOD एंगल था BOD ये आपको दिया था 40 डिग्रीज। तो आपको पता था कि AB और CD के स्ट्रेट लाइन है, AB और CD स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन पर, ये AB स्ट्रेट लाइन पर ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का है, जिसमें से ये और ये आपको 70 गिवन था। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल को माइनस कर दोगे, कितना बचेगा 110 डिग्री। तो आपके पास ये आया था 110 डिग्री, ठीक है। जब ये मतलब COE कितना आपके पास आया 110 डिग्री। और आपसे पूछा था रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हो, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल आपको अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, उस एंगल को 360 से माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे आपने इस एंगल का मतलब COE का अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो आपने क्या करना है 360 डिग्री में से आपने 110 डिग्री को माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 250 डिग्री। तो आपने ये देखो 250 डिग्री डायरेक्टली कर लिया था, ठीक है। ये एंगल तो आ गया आपके पास। फिर आपको निकालना था एंगल BOE। तो आप देखो ये वाली स्ट्रेट लाइन है, मतलब आपको BOE ये वाला एंगल निकालना था। इस वाले एंगल को निकालने के लिए आपके पास ये स्ट्रेट लाइन थी, इस स्ट्रेट लाइन पर आपको ये वाला एंगल पता था और ये वाला एंगल पता था। फिर आपको मालूम था ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 180 डिग्री का, जिसमें से ये 110 है, ये 40 है, कितना होगा 150। तो 180 अगर हमको लाना है और हमारे पास 150 डिग्री ऑलरेडी है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 150, मतलब कितना होगा 30 डिग्री। ये अपन ने किया था, तो ये डायरेक्टली आ गया 130 डिग्री। तो इसको ओरल भी कर सकते हो, अगर आपको MCQ के फॉर्मेट में आता है तो आप इसको इस तरीके से ओरल करोगे। तो हम आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पहले एक ओरल अप्रोच से बताएंगे कि अगर आपको MCQ के रूप में क्वेश्चन देखने मिलता है तो आप ओरली कैसे करेंगे, और उसके बाद हम उसी क्वेश्चन को डिटेल्ड देखेंगे कि अगर आपको एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स या 6 मार्क्स या 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए अगर आपको सोल्यूशन कर रहे हैं तो आपको इसको किस तरीके से अप्रोच पे करोगे। तो आज हमारी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट हुई थी, उसमें हमने पहला क्वेश्चन देखा है। NCERT बेसिस पे ही सारी की सारी चीज़ें अपन लेके चलेंगे। आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।